क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्री 2010 में कर चुका है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उनकी संख्या 12 है। लेकिन यही क्वेश्चन करता कि भारतीय संविधान जब बना तब कितनी अनुसूची थी, तो वो थी 8। वर्तमान में कितनी है, वो है 12। आर्टिकल कितने हैं, वो है 395 और भाग कितने हैं, वो है 22। ये सभी क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए ध्यान रखना। ये देख लीजिए कि 12 अनुसूची है, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कि आप देखना, अनुसूची 1 में दिया गया है भारतीय राज्य और संघ। जो अनुसूची 2 है उसमें दिया गया है वेतन। जो अनुसूची 3 है उसमें दिया गया है शपथ। 4 में दिया गया है राज्यसभा में सीट, और जो 5 है उसमें दिया गया है SC ST संबंधित प्रशासन। जो 6वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की विशेष व्यवस्था दी गई है। इन क्षेत्रों में स्वायत्तता परिषद, उन्हें प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। और ये ध्यान रखना कि मणिपुर जो राज्य है इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। अभी वर्तमान में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था IITI प्रिंसिपल का, जहाँ तक वहाँ पे ये क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में दिया गया है शक्ति का विभाजन। इसमें दिया गया है केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती की सूची और अवशिष्ट विषय, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक और मुद्रा है, ये सभी जो है केंद्र के विषय हैं। और जो कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, आवास, पेयजल, GRP और नदी, ये सभी जो हैं राज्य के विषय हैं। संवर्त सूची क्या है, वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ और परिवार नियोजन, ये सभी जो है क्या है, ये संवर्त सूची के विषय हैं। आपके हर एक सूची के जो विषय हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अवशिष्ट विषय क्या है, तो वो है साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, ठीक है। जो अनुसूची दी गई है 8 में दिया गया है भाषा, 9 में दिया गया है भूमि सुधार, 10 में दिया गया है दल बदल, और जो 11वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है पंचायत, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है नगर पालिका। ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो वो है 12, ठीक है। लेकिन जब संविधान बना था तब अनुसूची कितनी थी, तो वो थी 8 थी। वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। आर्थिक सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो संवर्ती सूची, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, परिवार नियोजन और नियोजन। यहाँ पे क्या बोला है उसने कि आर्थिक सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में दिया गया है, तो वो है संवर्ती सूची में, ठीक है। और ये किसका विषय है, तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं विषय, ठीक है, ये जो विषय दिए गए हैं वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, ये सभी आपको याद होना चाहिए कि ये विषय किसके हैं, ये विषय किसके हैं और ये विषय किसके हैं, ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ध्यान रखना, संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन ए, सघन वन। तो ध्यान रखना, 1960-61 में एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम है डेबर आयोग। डेबर आयोग, ठीक है। डेबर आयोग ने 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से मापदंड दिए गए थे, जिसमें से जो मापदंड थे उसमें ये था कि जनजाति
उसमें जो मापदंड थे उसके अंतर्गत जनजाति जनसंख्या की जो अधिकता है ये कितनी होना चाहिए, ये कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा मापदंड था क्षेत्र की सघनता और उचित आकार होना चाहिए। तीसरी जो मापदंड था वो था क्षेत्र की अविकसित प्रकृति। और चौथा जो मापदंड था वो था पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में लोगों के आर्थिक स्तर की स्पष्ट असमानता होना चाहिए। तो ये मापदंड थे, 4 मापदंड। किसके अकॉर्डिंग? डेबर आयोग के अकॉर्डिंग। कब बना था? 1960 बना था, लेकिन सघन वन क्षेत्र इसका मापदंड का हिस्सा नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें संबंध किसका है? तो वो है भाषा का। और जब ये संविधान बना था तब इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है? वो 22 भाषा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें संशोधन होके इसमें भाषा ऐड हुई है। जैसे कि आप देखना 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें भाषा ऐड की गई है। वो कौन सी की गई है? वो की गई है सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा। और उसके बाद संशोधन हुआ है कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से कितनी भाषा? नेपाली, कोणकी और मणिपुरी ऐड की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? और एक संशोधन है वो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें भाषा ऐड की गई है। वो की गई है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन 21 हुआ है उसके माध्यम से ऐड की गई है सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाषा ऐड की गई है नेपाली, कोणकी, मणिपुरी। और जो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से मैथिली, डोगरी और बोडो, संथाली जो भाषा ऐड की गई है। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 14 भाषा थी वो बढ़कर वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भोजपुरी है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो रखा गया है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। हुआ क्लियर? तो आपको याला कंटेंट, ये कंटेंट दोनों, ये कंटेंट भी आपको याद होना चाहिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी विषय संबंधी है? तो वो कौन सी है? वो है 10वीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इसको करना है मिलान। तो ध्यान रखना, जो तृतीय अनुसूची है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो वो है अभिकथन का प्रारूप। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ए का 4। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? वो है कुछ अधिनियमों का वैविधीकरण। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बी का 3। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? वो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, हम देखे थे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ये है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हुआ क्लियर? ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए आपको हर एक 12 सूची के विषय आपको याद होना चाहिए, किसमें क्या दिया है। हुआ क्लियर? जो 10वीं सूची है उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है दल बदल कानून। ठीक है, इस प्रकार से इतने क्वेश्चन अब तक आपके अनुसूची से आए थे। मध्य प्रदेश प्री, मध्य प्रदेश एपी या फिर मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे अगर अनुसूची से आता है तो। ठीक है, आपको ये याद करना है कि जो 12 अनुसूची दी है उसमें क्या क्या दिया है ये याद रखना है, प्लस जो संवर्धित सूची, संघ सूची और राज्य सूची के विषय क्या हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे गलत नहीं होंगे।
हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।